Hello बच्चों, let's see this question. Question says, if three vectors satisfy the relation a dot b equals 0 and a dot c equals 0, then a can be parallel to. तो a किसके पैरेलल हो सकता है? यहां पर की पॉइंट इज की पॉइंट dot product and cross product of vectors. Dot product and cross product of vectors. Let's say यह आपका a वेक्टर, यह b वेक्टर, यह c वेक्टर है। सर आपने परपेंडिकुलर क्यों बनाया? तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन a डॉट बी जीरो एंड a डॉट सी जीरो। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज जीरो। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, cos ऑफ 90 डिग्री इज जीरो। cos 90 होगा तभी तो ये जीरो होगा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ a और b भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में हमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो हमने बनाया a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज जीरो। इट मीन्स a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। ऑप्शंस में देखें a किसके पैरेलल है? यहां पे देखने पर a b के पैरेलल नहीं है, a c के पैरेलल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो रॉन्ग हो गया। यहां पर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। थर्ड ऑप्शन को चेक कीजिए, b क्रॉस c। आपका राइट हैंड लीजिए और b से c की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करें। राइट हैंड थंब का अंगूठा b क्रॉस c की डायरेक्शन को दिखाएगा। b क्रॉस c वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, b क्रॉस c वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। b और c दोनों के परपेंडिकुलर, b क्रॉस c की डायरेक्शन यह होगी, b क्रॉस c की डायरेक्शन कि b क्रॉस c वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर। इसीलिए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। अगर फोर्थ ऑप्शन को देखें तो b डॉट c a वेक्टर के पैरेलल नहीं हो सकता, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो। इसीलिए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, आंसर 3। I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.